की तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। देखिए ये वीडियो जो है विशेष रूप से उन दोस्तों के लिए, उन मित्रों के लिए मैं लाया हूँ जो अभी वर्तमान में जो है प्राथमिक शिक्षक और मतलब अभी जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो नज़दीक में आगामी होने वाला है, और उससे जुड़े दोस्तों के लिए विशेष रूप से ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होने वाली है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने जिक्र किया है, तो आप लोग जो है बिना स्किप किए हुए सभी प्रश्नों को मतलब बनाएंगे और सुनेंगे भी। साथ में मेरा देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है क्या कि मैं यूट्यूब पे जब पढ़ाता हूँ तो एक क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स को मैं बोलता हूँ। तो सभी दोस्तों से, छात्रों से अनुरोध करता हूँ कि जब मेरा पीडीएफ पढ़ाने का सेशन शुरू होता है तो आप लोग जो है अपना पेन पेपर साइड में लेकर बैठे, ताकि मैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट रिलेटेड बोलूँ, और ख़ास करके वैसा एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बोलता हूँ जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा गया रहता है, वैसा ही मैं पॉइंट्स को रिपीट करता हूँ, बताता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो है पेन पेपर लेकर जो है साथ में बैठ गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैं आज जिक्र करने वाला हूँ, तो आप लोग जो है शुरू से अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। साथ ही आप लोग से एक और अनुरोध है कि जो भी मेरे दोस्त अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्रिय शिक्षक लोग, तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो आप लोग के लिए बेहतरीन बनाऊं आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और इसका लाभ जो है परीक्षा से पहले आप लोग ले सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है इसमें क्या कि भारत का राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय फूल का जो नाम है वो आपका कमल है। क्या है ये? कमल। तो इसका राइट आंसर आपका कमल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, करा कथकली जिस प्रदेश का नृत्य नाटिका है वह है। तो देखिए कथकली जो है मेन रूप से केरल का है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केरल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। इससे रिलेटेड देखिए मतलब आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जो डांस है वो कुचिपुड़ी है। क्या है ये? कुचिपुड़ी है। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जो है आपका कुचिपुड़ी है, तो इसके एक आप लिख सकते हैं कुचिपुड़ी। ठीक। दूसरा आपका कर्नाटक है, कर्नाटक से रिलेटेड जो आपका अक्षगान है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। अक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। और तमिलनाडु का तो आप लोग जानते ही हैं भारतनाट्यम है। क्या है? भारतनाट्यम है। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते दोनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप ये तीनों एक्स्ट्रा पॉइंट को आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर है। 3 नंबर कह रहा है आपसे तीसरा प्रश्न है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है बम्बई है। सबसे बड़ा बंदरगाह बम्बई है। जबकि सबसे गहरा अगर पूछे, सबसे गहरा पूछे तो गहरा में आपका विशाखापट्टनम हो जाएगा। सबसे गहरा जो होगा आपका विशाखापट्टनम हो जाएगा। ठीक। जबकि कांडला जो है आपका ज्वारिया बंदरगाह है, ये गुजरात में पाया जाता है। ठीक, मतलब गुजरात में है। और मद्रास जो आपका चेन्नई तमिलनाडु हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। देखिए मेनली 4 मतलब स्टेट्स के बीच है। इसका ट्रिक है TKKP। तो देखिए जो जितना नज़दीक है उसके साथ उतना ज़्यादा विवाद है। मतलब मेन रूप से झगड़ा का जड़ जो है वो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटक। तो देखिए इसका तमिलनाडु और कर्नाटक जो है आपका 4 का D में है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 का D। क्या हो जाएगा? 4 का D हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधान अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, मुंबई में हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो बने थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को कहाँ निर्वासन करके भेजा गया था? तो देखिए वाटरलू युद्ध के दौरान जो नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? सेंट हेलेना द्वीप। और ये वाटरलू का युद्ध जो हुआ था आपका 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अकबर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? अकबर। अगला क्वेश्चन करा दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया है? तो देखिए दिल्ली में लाल किला का जो निर्माण करवाया था वो आपको शाहजहां करवाया था। कौन करवाया था? शाहजहां। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर कि महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की शासक थी जब 1857 की क्रांति हो गई थी। तो उसके बाद जो है महारानी विक्टोरिया जो है कंपनी के हाथ से शासन ले लिया था। कंपनी के हाथ से शासन लेके अपने हाथ में ले लिया था, अर्थात भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के शासन के अधीन लाया जाना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन आपसे देखिए पूछा जा रहा है कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब किया था? तो देखिए मुस्लिम लीग जो भारत विभाजन का मांग सबसे पहली बार जो है 1940 के लाहौर अधिवेशन में किया था। कहाँ किया था? लाहौर अधिवेशन में किया था। तो देखिए 1940 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सन 1911 में सन 1911 किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हुआ था? तो देखिए सन 1911 जो है सन 1911 में जो है दिल्ली की राजधानी जो है भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से हटा के दिल्ली लाया गया था, इसलिए ये जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। जबकि इसमें अन्य ऑप्शन जो दिया गया, अन्य ऑप्शन में जैसे मान लेते हैं आप देख रहे हैं कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन ने स्टार्ट किया था। तो ये जो स्टार्ट किया था आपका 1 अगस्त 1920 को किया था, 1 अगस्त 1920 को। क्लियर। और कांग्रेस और लीग जो है समझौता पर हस्ताक्षर जो किए थे वो 1916 में किए थे। तो देखिए इस तरह से इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए कह रहा 12 नंबर पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। किन के बीच हुआ था? मराठा प्लस अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें कि अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था, मराठा क्या हुआ था? पराजय हो गया था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 1761 हो जाए। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का रहा भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया था? तो देखिए भारत जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणराज्य घोषित किया गया था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणराज्य घोषित किया गया था। जबकि स्वतंत्रता जो है 15 अगस्त 1947 को किया गया था। अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखिए कह रहा कि संविधान के मौलिक अधिकार में कौन से अधिकार शामिल नहीं है? तो देखिए ये जो है काम पाने का अधिकार जो है आपका मौलिक अधिकार में शामिल नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। जबकि समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच दिया गया है। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच दिया गया। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 के बीच दिया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24 के बीच दिया गया है। तो ये सभी का उल्लेख किया गया, लेकिन काम पाने का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल होता है? तो देखिए राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है तो इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को किसी न्यायाधीश को बोलने में दिक्कत हो रही थी। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को तब तक पद से हटा सकते हैं जब उन्हें प्राप्त हो। तो देखिए संसद का संयुक्त प्रतिवेदन अगर मिल जाता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक। तो इसका आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के अवकाश प्राप्त ग्रहण करने की अवधि होती है। तो देखिए इसकी अवधि जो होती है आपका 65 वर्ष होता है। कितना होता है? 65 वर्ष होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा
सी 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो देखिए किसी भी राज्य में जो है अधिकतम विधानसभा सदस्य जो हो सकते हैं वो आपका 500 हो सकता है, जबकि मिनिमम अगर पूछेगा कि मिनिमम कितना होगा तो वो आपका 60 होगा। मिनिमम कितना होगा? 60 होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकता निर्धारित होती है इस आधार पर? तो देखिए जन्म सिद्धांत आधार पर भी होता है, रक्त सिद्धांत पर भी होता है। तो इसका देखिए मिश्रण आपको जो है सी नंबर में दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, कह केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो देखिए केंद्रीय मंत्रीगण जो होते हैं हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और अभी लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय कौन सा राज्यसभा का सदस्य था? तो देखिए नियुक्ति के समय जो है इंदिरा गांधी जो है राज्यसभा के सदस्य थी, इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 22 नंबर। 22 नंबर में कह रहा है बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो देखिए बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जो है इंडोनेशिया जावा में है। कहाँ है? इंडोनेशिया जावा में। इंडोनेशिया जावा में, ठीक है। तो बोरोबुदुर का ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है ये? बौद्ध धर्म से है। क्लियर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 23 नंबर। 23 नंबर देखिए कह रहा क्वेश्चन, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? तो मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को जो है पेशवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेशवा कहा जाता है। क्लियर, ये हो जाएगा। तो मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री क्या कहा जाता है? पेशवा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन में द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने किया था? द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना जो है एडम स्मिथ किए थे, और इसे अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। इसे अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। क्लियर, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत भारती के लेखक कौन थे? तो देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा है कि भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती के लेखक जो है मैथिली शरण गुप्त हैं। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। करा गिम्प्लिसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखा? तो गिम्प्लिसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो लिखे हैं वो जवाहरलाल नेहरू के। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, 26 का ए। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू की एक और पुस्तक बहुत फेमस है, उसको आप लोग नोट कर सकते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। या दूसरा जो है माई हिस्ट्री, ये भी जो है जवाहरलाल नेहरू की बुक है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, तो ये दो किताब इसकी काफ़ी फेमस है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा क्वेश्चन क्या कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक जो है आपके दार्शनिक राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। दार्शनिक राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ये जो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक हैं। बहुत काफ़ी प्रसिद्ध किताब है। और सरदार एस राधाकृष्णन को जो है भारत रत्न जो मिला था, भारत रत्न, तो भारत रत्न पाने वाले जो है ये प्रथम व्यक्ति थे। इसे जो है 1954 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक, इनके साथ हालांकि 3 व्यक्ति थे, एस राधाकृष्णन थे, उसके बाद सीवी रमन थे, और सी राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 28 नंबर। देखिए 28 नंबर जो है आपका साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट से संबंधित है। करा निम्नलिखित में अफ्रीकी देश जो सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था? तो देखिए अफ्रीकी देश में सबसे पहले जो है घाना जो है सबसे पहले आज़ाद हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा घाना। 29 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर जो है काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, सभी कॉम्पिटिशन में देखने के लिए मिलता है। करा सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी, या कभी कभी लिखा था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो कह रहा है सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था, मतलब किसने किया था? ये गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। कब किए थे? तो 1905 में किए थे। अगर कहाँ पूछेगा तो बनारस में किए थे। ठीक है, तो इसका राइट इतना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 30 नंबर। 30 नंबर में कह रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ करने वाला नेता कौन था? तो अलीगढ़ आंदोलन को नेतृत्व जो किया था वो आपका सर सैयद अहमद का किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी,
अगला क्वेश्चन है आपका, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो अजमेर में जो है आपका मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग चलते हैं कुंभ मेला। कह रहा है कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो कुंभ मेला भारत में 4 जगह लगता है। इसको आप लोग जो है पहुना ट्रिप पे याद कर सकते हैं। पहुना, क्लियर? प से प्रयागराज, ह से हरिद्वार, उ से उज्जैन, न से नासिक। तो देखिए कह रहा कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता है? तो कुंभ मेला आपका नासिक में लगता ही है, इलाहाबाद में भी लगता है, हरिद्वार में भी लगता है। आपका कहाँ नहीं लगता? मथुरा में नहीं लगता। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मथुरा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉलिटी से रिलेटेड है। करा राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के एक प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? तो ये जो थे लॉक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉक। अगला क्वेश्चन 34 नंबर करा, म्यांमार में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो म्यांमार में जो है अभी भी जो है हाल फिलहाल में सैनिक शासन लगा था, तो यहाँ पे जो है सैनिक शासन व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन करा, पटना नगर निगम आय का कौन सा स्रोत नहीं है? तो पटना नगर निगम का जो आय का स्रोत बिक्री कर नहीं है, बाकी सरकारी अनुदान है, भवन है और नाला भी है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिक्री कर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 36 नंबर करा, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? तो देखिए स्वतंत्रता का अधिकार में आपको हम बताते चले कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आने जाने की स्वतंत्रता है, कोई व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन संपत्ति रखने का अधिकार जो है इसमें अब समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया? तो ये जो समाप्त किया है 44वें संविधान संशोधन 1978 में समाप्त किया गया है। अब इसे जो है कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया। इसे क्या प्राप्त हो गया? कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया और इसे आर्टिकल 300A में रखा गया, आर्टिकल 300A में रखा गया है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं 37 करा, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप जो है आपका एशिया महाद्वीप है, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप। और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है अफ्रीका है। तो इसमें आप याद रख सकते हैं, पहला एशिया और दूसरा अफ्रीका। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है, पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन सा है? तो देखिए सब जानते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह जो आपका चंद्रमा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 39 नंबर चल रहे हैं। 39 में कह रहा है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो देखिए कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ब्राज़ील है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। क्लियर? अगला क्वेश्चन है 40 नंबर में, कह रहा सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक क्या है? तो देखिए डेट्राइट अमेरिका में एक ऐसा जगह है जहाँ पर जो है मोटर कार का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका। और जगह का नाम आप डेट्राइट याद रख सकते हैं। डेट्राइट जो है मोटर कार बनाने का जगह है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 41 नंबर, कह रहा महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण जो है पल्लव शासक करवाया था, नरसिंह वर्मन। तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लव। अगला क्वेश्चन है, नीदरलैंड हॉलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? देखिए पहले जो है इसकी मुद्रा को गिल्टर कहा जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है ये यूरो को अपना लिया है। तो इसका अभी वर्तमान मुद्रा जो है यूरो है। क्या है? यूरो। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 43 में, कह रहा 43 में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। इसके अलावा आप जान सकते हैं कि 31 मई को जो है नो टैबैको डे मनाया जाता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। और जबकि 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये 3 जी के इसमें आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड से संबंधित ज्ञान को जो हम लोग खगोल विद्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? खगोल विद्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन चलिए 45 नंबर हम लोग चल रहे हैं। 45 में कह रहा है गीत सेठी का संबंध किस खेल से? देखिए गीत सेठी जो है स्कूनर, गीत सेठी जो है बिलियर्ड्स खेलती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिलियर्ड्स। और इसका उपनाम जो है आपका गुगा है। इसका उपनाम क्या है? गुगा है, जो ऊपर पे लिखा हुआ भी है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, इसका उपनाम जो है गुगा है। क्लियर? अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, करा किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था? तो देखिए क्रिकेट खेल का जन्म जो है इंग्लैंड में ही हुआ था। तो क्रिकेट का खेल का जनक जो है इंग्लैंड को कहा जाता है, इंग्लैंड में ही इसकी उत्पत्ति हुई है। जबकि भारत का राष्ट्रीय खेल आपको मालूम ही है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। जबकि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, जबकि हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। क्रिकेट में भी 11 होती है। ठीक, तीरंदाजी में 1 या 2। अगला क्वेश्चन आप लोग चलेंगे 47 नंबर, करा कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है?
कह रहा है कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो देखिए कोणार्क मंदिर जो है ये सूर्य देव को समर्पित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सूर्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है। देखिए अभी संयुक्त राष्ट्र का महासचिव जो एंटोनियो गुतरस है, एंटोनियो गुतेरस यही है, इसका अपने आप ही नाम ये याद कर सकते हैं। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा है क्या कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है, तो ये भी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो बोरिस जॉनसन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन 50 नंबर का, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था, तो देखिए हरगोविंद खुराना को जो है नोबेल पुरस्कार जो है जीव रसायन के क्षेत्र में, मतलब बायोलॉजी के क्षेत्र में दिया गया, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। और इसे नोबेल प्राइज़ कब मिला था, तो 1968 में मिला था। कब मिला था, 1968 में मिला था जीन संश्लेषण के लिए। अगला क्वेश्चन 51 नंबर चल रहे, कह रहा दिल्ली में विजय घाट किससे संबंधित है। दिल्ली में विजय घाट किससे संबंधित, देखिए विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। क्लियर। तो इसमें अन्य का हम लोग जान लें, तो देखिए इसमें जैसे कि जवाहरलाल नेहरू है, तो इसका हो जाएगा शांति वन। जवाहरलाल नेहरू का जो है शांति वन है। जगजीवन राम का समता स्थल है, इसका समता स्थल है। और राजीव गांधी का वीर भूमि है, कहाँ है, वीर भूमि है। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं 52 नंबर का रहा, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राष्ट्रपति कभी ना तो राष्ट्रपति पद पर ना ही उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुआ था, तो इसका जो आपका हो जाएगा जनरल फोर्ड जो है ये कभी राष्ट्रपति नहीं रहा था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, जनरल फोर्ड। अगला 53 नंबर देखिए, 53 नंबर का भारत किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल, तो देखिए सरोजिनी नायडू को जो है यूपी का प्रथम राज्यपाल बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू। जबकि सुचिता कृपलानी को जो है यूपी का भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड प्राप्त है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर चल रहे, 54 में करा कि भारत में कौन यह प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है। देखिए तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय जो लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। और धन विधेयक का संबंध जो है अनुच्छेद 110 से है। धन विधेयक का संबंध किससे है, अनुच्छेद 110 से है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। करा एशियन खेल 1982 में कहाँ खेला गया था, तो देखिए एशियन खेल जो है आपका 1951 और 82 में जो है भारत में खेला गया था, भारत के दिल्ली में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया बरौनी ताप बिजली घर कहाँ अवस्थित है। देखिए बरौनी ताप बिजली घर जो आपका बिहार में अवस्थित है, बिहार के बेगूसराय जिला में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार हो जाएगा। और इसका स्थापना जो है रूस के सहयोग से 1964 में किया गया था। इसकी स्थापना जो है रशियन के सपोर्ट से 1964 में किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन है, तो भारत में बोलने वाला पहला चलचित्र जो है आलम आरा था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आलम आरा। अगला क्वेश्चन है गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी, तो इसका जो निभाया था रोहिणी हट्टंगडी किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहिणी हट्टंगडी। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर करेंट है, हालांकि इसको अपडेट कर दिया है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। करा जनगणना 1991, तो हम लोग जो जनगणना 2011 के अनुसार देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर कहाँ है, तो वो आपका एमपी में, कहाँ है, एमपी में, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एमपी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 60 नंबर में पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है, मतलब जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो ये आपका हो जाएगा पत्ती। इसका राइट आंसर क्या होगा, पत्ती होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर में कह रहा है कि आनुवंशिकता के नियम का जन्मदाता कौन थे, तो आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता जो थे वो ग्रेगर मेंडल थे, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कौन से हिंदी कवि का संबंध भक्ति परंपरा से है, तो देखिए रस खान का संबंध जो है प्रेम वाटिका के लेखक हैं, ये जो है भक्ति परंपरा से हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है एज यू लाइक इट नामक अंग्रेजी पुस्तक किसने लिखी, तो ये देखिए आपको जो है विलियम शेक्सपियर लिखा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, विलियम शेक्सपियर। अगला क्वेश्चन 64 नंबर कह रहा है कीमतें प्रायः कम होती है, कीमतें प्रायः कम होती है जबकि, तो जबकि आर्थिक मंदी हो, क्या हो, जबकि आर्थिक मंदी, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जबकि आर्थिक मंदी हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है 65 नंबर
65 कह रहा है कि 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था। देखिए 1929-30 में जो आर्थिक संकट आया था वो यूएसए में आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, अमेरिका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 66 नंबर। देखिए कह रहा है कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में भूतपूर्व डैश की इकाइयाँ शामिल थी। तो देखिए ये सोवियत संघ का इसमें इकाई शामिल था, और ये सोवियत संघ जो है 1991 में विघटन हो गया। विघटन होने के बाद जो छोटे छोटे देश में कन्वर्ट हो गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सोवियत संघ, रूस। अगला क्वेश्चन 67 नंबर कह रहा है कि पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या था। तो पोलैंड जब जर्मनी पर आक्रमण किया था तो उसके फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध जो आरंभ हुआ था आपका 1939 से 45 तक चला था, जबकि प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 68 नंबर कह रहा भारत में सबसे अधिक लंबे समय में कार्यरत मुख्यमंत्री कौन। तो देखिए ये जो है पहले ज्योति बसु थे, मगर हालांकि इसका रिकॉर्ड अब जो है टूट चुका है। अब इसके स्थान पर आ गया है पवन चामलिंग। इसके स्थान पर कौन आ गया है? पवन चामलिंग। इसको आप लोग याद रखिएगा। सबसे लंबा जो है मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड इसी का है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर कह रहा सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया था। तो देखिए ये न्यायमूर्ति रामास्वामी पर जो असफल मतलब महाभियोग चलाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला 70 नंबर कह रहा है 70 नंबर। देखिए उस समय का करंट है, हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। क्या करते हैं? स्किप करते हैं, तो इसको हटा दिए। चलिए हम लोग जो है 71 नंबर चलते हैं। 71 कह रहा है औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ था। तो औद्योगिक क्रांति का आरंभ जो है इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था? 1688 ईस्वी में हुआ था। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। औद्योगिक क्रांति का आरंभ जो है इंग्लैंड में हुआ था, और कब हुआ था? 1688 में हुआ था। अगला 72 नंबर देखिए कह रहा कि भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ था। तो देखिए भारत में सहकारिता समिति अधिनियम जो है 1904 में पारित हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1904। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 73 में किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। तो देखिए भारत को जो अन्न भंडार कहा जाता है वो पंजाब को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पंजाब। कह रहा है किस राज्य में सबसे अधिक चावल का पैदावार होती है। तो ये आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा। सबसे अधिक पैदावार जो है वेस्ट बंगाल में होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ था। तो देखिए पहला जो पंचवर्षीय योजना चला था 1951 से 56 चला था, फिर 56 से जो है 61 चला था, और 61 से जो ये 66 चला था, और 66 के बाद जो है 67, 68 और 69। ये जो बीच में जो है रोलिंग योजना अवकाश हुआ था। इसमें जो है रोलिंग प्लांग हालांकि छठी पंचवर्षीय योजना में चला था। ये जो है आपका योजना अवकाश था बीच में। अगला तो इसमें देखिए अब राइट आंसर ढूंढेंगे तो एक, चूँकि पंचवर्षीय योजना है तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल 1961 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 अप्रैल 1961 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र पर बल दिया गया था। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है सबसे ज़्यादा बल एग्रीकल्चर पर दिया गया था। किस पे दिया गया था? एग्रीकल्चर पे। जबकि दूसरा पंचवर्षीय योजना में जो है भारी उद्योग पे दिया गया था। जबकि दूसरा पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पे दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। अगर दूसरा पंचवर्षीय योजना पूछेगा जो कि 1956 से 61 चला था, इसमें जो भारी उद्योग को प्रमुखता दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 1991 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या। तो अब देखिए भारत की जनसंख्या हालांकि 2011 के अनुसार 121 करोड़ है। 2011 के अनुसार जो 121 करोड़ है, मगर लेटेस्ट डाटा के अनुसार 135 करोड़ हो गया, जो कि चीन को पीछे करने के कगार पे है। अगला क्वेश्चन देखिए 78, उस समय का करंट है, हटा देते हैं हम लोग। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में कुल कितने पर वन क्षेत्र हैं। तो देखिए 24.56 पर क्या है? वन क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24.56। हालांकि एरिया में पूछा है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एरिया बता दूंगा कितना एरिया पे है। ठीक। अगला क्वेश्चन का 80 नंबर योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन। तो देखिए योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष होते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और योजना आयोग का स्थापना हुआ था 1 मार्च 1950 को हुआ था, और अब इसको डिस्ट्रॉय करके योजना आयोग को हटा के इसके स्थान पर जो है
नीति आयोग लाया गया और नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का हालांकि इसमें नाम नहीं दिया, तभी आप याद कर सकते हैं, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ये अभी वर्तमान में हम लोग के क्या है उपराष्ट्रपति है, इनको लिख सकते हैं। राष्ट्रपति के बारे में तो आप लोग जानते हैं, द्रौपदी मुर्मू है। तो देखिए ये जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है ये 14वें उपराष्ट्रपति है, जबकि राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है वो क्रम में 15वें है। ठीक है, अगला देखिए 82 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा क्या, संविधान के 42वें संविधान संशोधन की किस विषय को राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरित किया गया था? तो देखिए इसमें 3 विषय को स्थानांतरित किया गया था। एक तो शिक्षा था, दूसरा वन था, दूसरा क्या था वन था, और तीसरा जो है माप तौल था। क्या था? माप तौल था। ये 3 विषय को जो है राज्य सूची से हटाकर संवर्धित सूची में लाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखें। अगला क्वेश्चन 83 नंबर में का राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखिए देश का उच्चतम विधि अधिकारी जो होता है महान्यायवादी होता है। देश का मतलब भारत का अगर पूछेगा तो ये जो है महान्यायवादी होता है, जबकि राज्य का पूछेगा तो उसका जो है महाधिवक्ता होता है। उसको इंग्लिश में हम लोग एडवोकेट जनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल। इसको महाधिवक्ता बोला जाता है। ठीक है, इसे आप याद कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए 84 का, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो देखिए रिटर्निंग अधिकारी जो चुनाव से संबंधित है, जो चुनाव संबंधी सभी परिणाम को घोषित करते हैं उसे रिटर्निंग ऑफिसर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 का D नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 85 नंबर। 85 में कह रहा है क्या कि राज्यपाल नियुक्ति किए जाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो देखिए राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, सबकी नियुक्ति के लिए आपको मिनिमम जो है 35 ईयर होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा C 35 का। अगला क्वेश्चन 86 में, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो देखिए राज्य के मुख्यमंत्री जो होते हैं आपका वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? देखिए राज्य मंत्री होते कैबिनेट का हिस्सा नहीं होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका देखिए लास्ट में D नंबर ऑप्शन जो इसका सही है। वह केंद्र सरकार में ऐसा मंत्री होता है, वह केंद्र सरकार में ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा D। अगला क्वेश्चन देखिए आपको कह रहा है 88 उस समय का करेंट है, इसको भी हम लोग स्किप करते हैं। 89 में चलता है, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति कर रहे थे। देखिए अब सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय, सभी का अवकाश ग्रहण करने की तिथि बना दिया गया, वो 65 बना दिया गया। ठीक है, आगे हम लोग 90 नंबर चलने का, किसी राज्य में सामान्यतः किसी परामर्श पर राष्ट्रपति, किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो देखिए राष्ट्रपति शासन जो है राज्यपाल के अनुशंसा पे लगाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। और ये जो है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। किसके तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत। अगला क्वेश्चन 91 करा, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो गोवा राज्य जो है आपका बम्बई के क्षेत्राधिकार में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बम्बई। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, अंडमान निकोबार को पूछता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग चलते हैं। कह कौन सा प्रसिद्ध हिंदी कवि संसद का सदस्य था? तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर जो है ये राज्यसभा का सदस्य बनाए गए थे सबसे पहले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन देखिए 93 का रहा, लेटर्स फ्रॉम देयर फादर टू देयर डॉटर। तो ये किसने लिखा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू जो अपनी बेटी इंदिरा गांधी के लिए लिखे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 94 क्या कह रहा है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति को दूसरी बार के चुनाव प्रयास में पराजय से? देखिए इस समय का ये करंट हम लोग इसको भी क्या करते हैं स्किप करते हैं, इसको भी क्या करते हैं स्किप करते हैं। ठीक, इसको स्किप करके हटा रहे हैं। चलिए अगला 95 नंबर देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 95 कह रहा है कि गिगली शब्द का संबंध किस खेल से? तो देखिए गिगली जो आपका क्रिकेट से संबंधित, इसका राइट आंसर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन 96 कह रहा है ध्यानचंद का संबंध किस खेल से? तो ध्यानचंद जो है हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C हॉकी। अगला क्वेश्चन देखिए 97 कह रहा माधवराव सिंधिया किस खेल के संगठन है? तो देखिए माधव सिंधिया जो है आपके ये क्रिकेट खेल के संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये क्रिकेट। अगला 98
उस समय का ये करंट है, किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन किया गया था। फिर तेरी कहानी याद आई, इस फिल्म का जो विश्व प्रदर्शन किया गया था GTV पे। अगला क्वेश्चन देखिए 99 का, हिंदी धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन है। हिंदी धारावाहिक रामायण के निर्माता जो है आपके BR चोपड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, BR चोपड़ा। 100 नंबर में कह रहा कौन सा एक देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। तो देखिए जिस समय का एग्जाम है, चूँकि हम बता दिए कि ये क्वेश्चन पेपर जो है वर्ष 1993 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जो एग्ज़ाम ली गई थी उसी का क्वेश्चन है। तो उस समय जो है अफगानिस्तान जो है सार्क का सदस्य नहीं था। अफगानिस्तान जो है सार्क का सदस्य नहीं था, लेकिन यह जो है नवीनतम और 8वां सदस्य सार्क का बन गया। तो इसमें सभी का सभी सदस्य सार्क के हैं, इसलिए इसमें आंसर जो हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों 1993 का जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो है ये क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए। एक बार इसे ज़रूर रिवीजन करके जाएं। हो सकता है कि अगर टीचर्स के पैटर्न को फॉलो करें तो पुराने क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे तो इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इसलिए दोस्तों सभी क्वेश्चन को जो है अच्छे से पढ़ें, अच्छे से सुने। सभी क्वेश्चन को बहुत बेहतर ढंग से हमने डिस्कशन करा दिया है। आप इसको जो है कम समय में रिवीजन करके आसानी से ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हैं। तो इसे कंटिन्यू देखें, और ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त अपने ग्रुपों में ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।